दोस्तों, आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे यानी 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सबको अपने देश से बहुत बहुत प्यार है। आप जो है अगर रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा देने वाले हैं, सन 2026 में देने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि इसका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का जो है एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं यही सारे बातें करूंगा कि इसका जो एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, इसके अलावा जो टारगेटेड स्कोर क्या होगा, और ये टारगेट स्कोर करने से पहले मैं आपको और भी कुछ डाटा दिखा दूंगा जो कि लास्ट ईयर के बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसी डायरेक्शन में कर दें। और अभी तक का जो ट्रेंड है उस पर एक बार नज़र अगर हम डालें तो एनटीपीसी का जो सन 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हुआ था 14 मई, उसके लगभग 20 से 22 दिन के बाद यानी 5 जून से इसके एग्ज़ाम शुरू थे। वहीं अंडर ग्रेजुएट का जब हम बात करते हैं 2025 का, तो ये 8 जुलाई को इसका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ था और लगभग एक महीने के बाद यानी 7 अगस्त से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। अब जो है जब सन 2026 में रेलवे थोड़ा सा और एक्शन में आ गई है, यानी आपके एग्ज़ाम डेट से थोड़ा सा पहले ही एप्लीकेशन स्टेटस आउट कर दे रही है, ताकि बच्चों को थोड़े से एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो देख सकते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का जो एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ ये 18 दिसंबर को आउट हो गया और लगभग 2 महीने के बाद मान के चलो कि 11 फरवरी से इसका परीक्षा होने वाला है, जो कि सन 2026 की पहली परीक्षा होगी। 10 फरवरी तक रेलवे ग्रुप डी का सन 2024 वाला ही एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो आपका 10 फरवरी के बाद 11 तारीख से हमारा सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसके लिए 2 महीने के बाद ये जो है एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने के बाद एग्ज़ाम डेट आया है। इसी तरीके से एएलपी का आप देख सकते हैं 4 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ और इसके लगभग 2 महीने के बाद ये जो है आपका 18 फरवरी से इसका एग्ज़ाम डेट है आया है। उसी तरीके से टेक्नीशियन का देख सकते हैं कि 8 दिसंबर को ये एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ और 3 महीने के बाद लगभग 5 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। पैरामेडिकल का 9 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ है और लगभग 3 महीने के बाद यानी 10 मार्च से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हम रेलवे एनटीपीसी का ये मान के चले कि जनवरी के लास्ट में हमारा एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ है, तो इसमें हम 2 से 3 महीना ऐड कर लेते हैं, तो आपका जो है फरवरी मार्च अप्रैल, आपका अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं सारे एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं कि पैरामेडिकल का एक जो एग्ज़ाम डेट है ये 10 मार्च को समाप्त हो रहा है, उसके बाद पूरा का पूरा खाली है। तो क्या रेलवे इतनी जो है सुपर फास्ट तरीके से जो हमारा एग्ज़ाम डेट आउट किया है, तो क्या उसके बीच में इतना सारा गैप छोड़ने वाली है? ये सोचने वाली बात है। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हमें डेट देखने को मिल जाए, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी जनवरी ख़त्म हो गया, अब आपके पास बचा है फरवरी पूरा पूरा, और मैं मान के चलता हूँ कि मार्च पूरा पूरा है। 2 महीना रगड़ के आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। अब बात करेंगे कि आप अगर रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा को पास करना चाहते हैं, सिर्फ फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपको क्या टारगेट लेकर के चलना होगा। हम लास्ट ईयर यानी सन 2025 वाले में आप देखेंगे कि इसमें जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो लगभग ग्रेजुएशन वाला 63 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था। वहीं हम अंडर ग्रेजुएट का जो देखेंगे तो ये लगभग 58 लाख, मतलब एक मान के चलो मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख बच्चे ने इस को फॉर्म को भरा था। उस समय पोस्ट भी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब की पोस्ट आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट मिला के लगभग 8000 ही है।
तो और इसमें जो बच्चे बैठते हैं वो ग्रेजुएट लेवल वाले तो बैठते ही बैठते हैं, इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं वो भी बैठते हैं, इसके अलावा जो रेलवे से तैयारी कर रहे हैं वो तो बैठते हैं, साथ में एनटीपीसी के अलावा एसएससी के तैयारी करने वाले बच्चे भी इसके एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये जो कंपटीशन है ये बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। एक नज़र डालते हैं कि हमारा जो अभी अभी जो कट ऑफ आई है, प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, सन 2025 में जो एग्ज़ाम हुए उसके रिकॉर्ड क्या बोलते हैं। तो एक नज़र हम आरआरबी जो है चंडीगढ़ का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। कट ऑफ आप देख सकते हैं कि जो बच्चा 84 नंबर से कम लाया है उसका सिलेक्शन CBT 2 में नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका जो टारगेट है CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, ये 80 प्लस ही रखेंगे तभी जा कर के इस में सक्सेस हो पाएंगे। आप अंडर ग्रेजुएट का जो अभी अभी रिजल्ट आया है कल परसों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं प्रयागराज का कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें यूआर का 81% है, अनरिजर्व का 81% और ये परसेंटेज वाइज रिजल्ट है। इसके जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे ये 120 क्वेश्चन से पूछे गए थे, जिसमें अगर आप को 81% लाना है तो ये मान के चलना कि आपके नंबर ही 100 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। अब 100 नंबर लाने का मतलब है कि आपके 120 में से 110 115 सवाल आप कर रहे हैं, उसमें से गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होने चाहिए, 4-5 क्वेश्चन कम होने चाहिए, तब जा कर के आपका नेगेटिव मार्किंग कुछ नंबर पकड़ के 100 के आसपास आपका नंबर बन जाएगा, तब जाके सिलेक्शन इसमें होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये गलत फहमी ये है कि वो ये सोचते हैं कि उनको रिजर्वेशन है, यानी अगर आरक्षण है तो हमें फॉर्म भरने से ही नौकरी मिल जाएगा या फिर बहुत कम कट ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप भी 2026 में ऐसा मानते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत है। आप इस कट ऑफ को एक बार अच्छे से नज़र डाल के देखना कि जो बच्चा SC कैंडिडेट में है वो 78 नंबर से कम अगर लाया है, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है CBT 2 में, यानी कि अनरिजर्व का 81 तो SC का 78, यानी 3 नंबर को आप क्या सोचते हैं कि बहुत ही कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना जो टारगेट है ये देख लेना कि 80 प्लस ही रखना। इसी तरीके से अगर आप ST में आते हैं तो इनकी कट ऑफ 76 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गई हुई है। OBC का कट ऑफ देख सकते हैं 80 प्लस है। वही EWS का कट ऑफ जो कि OBC के बराबर ही है लगभग, ये 80 प्लस है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएट लेवल का या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो आपका अपना जो टारगेट है ये 80 प्लस रखना, चाहे किसी भी जोन में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कोई ऐसा जोन पकड़ लूँगा जहाँ पे जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। तो चलिए एक नज़र हम आपको आरआरबी चेन्नई का कट ऑफ दिखा देते हैं, जो कि यूआर का सिलेक्शन 81 पे हुआ है, यानी 81 नंबर से कम अगर आपका है 100 में से तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। SC में आते हैं तो यहाँ पे 76 है, में से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वही 73 ST में आते हैं तो अगर आपने इससे कम नंबर आपने लाया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वही OBC में आते हैं तो 80 और EWS में आते हैं तो 78 नंबर लाए हैं, तो इसके नीचे अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप जब भी अपनी जो तैयारी करें तो आपको मान के चलना है कि आपको 80 प्लस का टारगेट रखना। इसका मतलब है कि जब आप मॉक लगा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको कोशिश ये करना है कि जितने भी सवाल आ रहे हैं उसमें सबके सब आपके सही होने चाहिए। हो सकता है कि 1-2 लोग गलत हो जाएगा, वो हो सकता है कि वो हमारा नेचुरल होता है, चाहे आप कितना भी अच्छे से तैयारी कर लो, 1-2-4 सवाल तो उसमें आपका मिस्टेक हो ही जाता है। तो आपको जब तैयारी कर रहे हो तो आप 100% की अपना टारगेट रख के चलो, तब जा कर के आपका 80 प्लस का टारगेट बीट
हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जब भी आप अपना तैयारी करें, इसी लेवल से अपनी जो तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप भी यहाँ तक आए हैं, मुझे सुना है, तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में पहुँचा देना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।